वो जो अभी फैसल भाई बोल रहे हैं ना, खुश हो रहे हैं, होने दें, अब बारी हमारी है, अब हम जवाब देंगे। जितने खुश हो रहे हैं ना, एक मिनट, जितने खुश हो रहे हैं ना, उसी तरह अब ये रोएंगे, फिर भी इनका चैनल देखिएगा ये क्या बकबक करेंगे। मैं ये अपने दिल की बात बोल रहा हूँ। आज जितने भी मैच हुए हमने नहीं देखे, अब जवाब मिलेगा। सिपह सलार हमारा जिंदाबाद। अब पूरी कौम ने इजाजत दे दी है, अटैक और गो फॉर अटैक। भारत की तरफ से कल रात पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल हमले और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जवाबी कार्रवाई के बाद अब सबके जहनों में यह सवाल हो रहा है कि आगे क्या होगा। अभी कहानी शुरू हुई है। हम तो ये जंग भी नहीं चाहते थे, मगर मोदी हुकूमत और उनके बहुत से मीडिया को ये शौक था कि नहीं, ये जंग छिड़नी चाहिए। और मुझे अफसोस इस बात पे हुआ कि पाकिस्तान की जो आम शहरी हैं, मसाजिद पे हमला किया। ये भारत को जहन में रखना है कि पिछली दफ़ा आपने एक कवे को मारा था, कुछ दरख्त आपने शहीद किए थे, और उस वक्त बाजवा साहब थे जिन्होंने आपको जवाब दिया था। इस बार हाफिज़ साहब हैं, और हाफिज़ का मस्जिद के साथ नाता क्या है अगर आपको नहीं पता तो इस बार पता चलेगा। आपने मस्जिदें शहीद की, और जब होता है ना LOC के पार जब आते हैं, वो एक LOC है, मगर इस बार आपने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया। सलामी पाकिस्तान एयरफोर्स ने आपको दिया, वो भी देख लीजिए। और अभी होने जिसने ये किया है उन तक पैगाम ज़रूर पहुंचना चाहिए और वेरी लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। ये हमेशा मजाक नहीं होना कि छोटी मोटी मौसीकी हुई ख़त्म हो गया कहानी। अब ये शुरू किया है, ख़त्म हम करेंगे और इंशाल्लाह करेंगे। बता रहा हूँ, वैसे 5 तैयारे ऑलरेडी गिरा रखे हैं। राफेल फेल हुआ है। अगर किसी भारतीय को ये लग रहा है कि नहीं ये पाकिस्तान की गिदर भक्ति है, तो भाई उनके आप शेयर देखें। वो अगर राफेल नहीं गिरा तो उसके शेयर्स कैसे गिर गए मार्केट, शेयर मार्केट में उसकी वैल्यू कैसे गिरी है, ये आप मुझे सब बता दें। ये कैसे, ये कि पाकिस्तान के मीडिया देखकर दुनिया भर की मार्केट हिल गई है क्या? कि पाकिस्तान की जियो एक्सप्रेस समा को देखकर हिली है क्या? ये देख लें क्या चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, क्या चल रहा है और इंटरनेशनल मीडिया क्या कर रहा है, वो भी आप देख लीजिए। मगर ये कुछ नहीं है, ये छोटी मोटी सलामी। असल बारात तो अभी भेजनी है हमने, देखिएगा। अब जवाब मिलेगा। सिपह सलार हमारा जिंदाबाद। अब पूरी कौम ने इजाजत दे दी है, अटैक और गो फॉर अटैक। क्या बात जनाब कामरान अकबर साहब। कामरान भाई तो आज मतलब वो ये खास ही हमारे रूम में है, जो कि भाई कह लगे मैं आपको वसीम भाई सिर्फ आपको गले लगाने के लिए आया ऑफर चलेगा, तो आपका जज्बात मैं तब से देख रहा हूँ। क्या बात है, आप सोच नहीं सकते कि हम लोग सब कॉन्फ्रेंस कॉल में थे, रादी भाई ये सारे। अच्छा ओके ओके। बिलीव मी के खुशी हो रही थी कि कोई पाकिस्तान जवाब दे रहा, आंखों में आंखें डाल रहा है इनकी। हाँ। जो उन्होंने घटिया हरकत की है ना, उसका जवाब ऐसे मिलना चाहिए और ऐसे इनको मिलते रहेंगे। जैसे बात की है, वो अब सोएंगे नहीं सारी जिंदगी। इतना हमें अब एतमाद हो गया अपनी पाक फौज पे, हमारी आर्मी पे, कि हमें अब कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और अब वो 100 बार भी सोचेंगे ना, फिर भी नहीं सोचेंगे कि पाकिस्तान पे अटैक करे। ऐसा जवाब दिया पाक फौज ने इंशाल्लाह। क्या बात है। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। हाँ अब पाकिस्तान को उनके जो इत्तेहादी है ना, वो बोलेंगे कि सुलह करें, कोई सुलह नहीं। अब तो जंग होगी, पूरी आवाम आपके साथ। पहले बार डरने की कोई बात नहीं है। मामला सिर्फ एक बंदे की वजह से पूरा इंडिया दुनिया में मजाक बन रहा है, सिर्फ वो अपनी सियासत के चक्करों में अंधेरे में हमला कर रहे हैं। अब हम उनसे सबूत मांग रहे हैं, दुनिया सबूत मांग रही है। आप यकीन करें कि मेरी ये बात नोट कर लीजिएगा, कुछ दिनों बाद वो बॉलीवुड की एक फिल्म बनेगी इसी के ऊपर, और इसमें पाकिस्तान के खिलाफ सबूत दिखा रहे होंगे फिल्मों में। तो ये इनके काम है, ये इनके काम है। दुनिया सबूत मांग रही है यार, हमने आपको सबूत दिए हैं। एक को रखा हुआ है, दूसरे को चाय पिला के भिजवा दिया, लेकिन इस बार हमने किसी को चाय नहीं पिलाई, ठीक है ना? तो आप सबूत हो यार, पढ़ी लिखी कौम, अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हो यार। मुल्क आपस में, पड़ोसी मुल्क आपस में एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं। ये जब से मोदी आया हुआ है ना, इसने बहुत सारे काम खराब किए हैं। इवन कि आपकी क्रिकेट देख लें, खेलना पसंद नहीं करते। देखिए अगर मैं बात करूं पास्ट की 2 डिकेड्स की, तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, उसके बाद आसिफ जरदारी था, उसके बाद आपके नवाज शरीफ साहब, उसके बाद कमर बाजवा, उसके बाद आपके इवन के राहील शरीफ साहब का टाइम देख लें, इमरान खान साहब का टाइम देख लें। मैंने किसी के मुंह से ये बात नहीं सुनी कि इनको घर में घुस के मारेंगे। इनके सारे ऑफिशियल्स, उनको गवर्नमेंट लेवल पे ऑफिशियल्स हैं और कहते हैं कि इनके घर में घुस के हमने इनको मारा है। ये कोई स्टेटमेंट है? ये किस किस्म के सियासतदान है? तो सबसे बड़े दहशतगर्द तो ये खुद हैं ये लोग। इनके 40-50 ग्रुप तो इनके खुद इंडिया में काम कर रहे हैं, जो काम हो रहा है। अफसोसनाक वाकया अभी भावलपुर मरकज सुमान अली, जो मौलाना मसूद साहब का मरकज है, वहाँ पे इंडिया की तरफ से अभी जो है ना मिसाइल हमला हुआ है। और तमाम साथियों से अपील है कि वो दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला तमाम मुजाहिदीन की हिफाजत फरमाए और जो हमारे दीन के मराकज़ से अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं, उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता। देखिए, ये जो कोई छोटी मोटी कुंडी खड़का के निकल जाना ना, ये कोई नहीं है। आपको बोला हमने नहीं किया, आपने बोला आपने किया।
और आपने इसका रिस्पॉन्स ये दिया कि आपने हमारी आम शहरियों के ऊपर आपने मिसाइल फेंकी हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान, मुझे मालूम है कि बहुत बड़ा है भारत, मुझे ये भी मालूम है उनकी तादाद पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा है, मगर मैं हमेशा एक चीज़ का बिलीवर हूँ कि कोई आपको तंग कर रहा है तो घर तक छोड़ के आना ज़रूरी होता है। उस बीच में हमारा भी नुकसान होगा, उनका भी होगा, मगर ये मोदी सरकार से पूछेगा जरूर कि अचीव क्या किया। ये लाजमी। ये जो आज पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है, हाउ इज इट सर? क्या इससे बात बन जाएगी या इट्स नॉट इनफ और वी हैव टू टेक सम मोर मेजर्स टू काउंटर इंडियन नैरेटिव? देखिए, जो मैंने देखा है तो फर्स्ट क्लास जवाब। अच्छा, हमने तो कह दिया है कि अगर आप वेपनाइज करेंगे पानी को, पानी के मसले को अगर आप वेपनाइज करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो हमने अब देख लिया है कि वो कर रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने आज कर लिया है। उन्होंने 2 जगह पाकिस्तान का पानी को डाइवर्ट किया है या कम किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई। वी हैव सेड कि अगर आप ये करेंगे, हाँ हमने कहा था अगर आप ये करेंगे इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, उन्होंने किया, इट इज नाउ एन एक्ट ऑफ वॉर। अब आप मुझे बताएं कि ये जो जंग शुरू हो गई है ये कैसे लड़ेंगे? क्या आप हिंदुस्तान जो चाहता है उस तरीके से लड़ेंगे कि उनका जो फौज है हमारे से ज्यादा 4 गुना, उनका जो एयरफोर्स है हमारे से ज्यादा 6 गुना, उनका नेवी जो है 8 गुना, यू विल यूज उनके साथ उन कन्वेंशनल वॉर करेंगे कि ऑल वेपन वॉर होगा ये, और खास तौर न्यूक्लियर वेपन्स, जिसको आपने बनाया, जिसके लिए आपने घास खाया, जिसको आज तक अगर कुछ चीज आपको बचा रखा है दैट इज न्यूक्स, वो है न्यूक्लियर। खतरनाक सूरत हाल है जी, बिल्कुल मैं समझती हूँ, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। आपको याद है जब मुंबई हमले हुए थे तो तब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, और अगर आप उनका रिएक्शन देखें और मोदी सरकार का रिएक्शन देखें तब देखें द अटैक वाज फार। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान से इसका बदला लिया तो बासित अली का रिएक्शन क्या रहा, जैसे कि इस वीडियो में आप सभी ने देखा होगा। इन्होंने एक टीवी चैनल पर बैठे हुए थे और अपनी पब्लिक से यह कह रहे थे कि अब कोई भारत से समझौता नहीं करना है, सीधा अटैक करना है। तो आप लोग बासित अली को क्या कहना चाहोगे, कमेंट करके बताना।